हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 2 लक्ष्मी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अच्छा चैप्टर है। बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे आपको कुछ सीख भी मिलेगी। इंसानों के जानवरों प्रति जो प्यार होता है वो समझ में आएगा। और ये चैप्टर पहले बोर्ड में भी आ चुका है। बोर्ड में ऐसे चैप्टर ही आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, तो इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसको लिखा है गुरबच्चन सिंह ने। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ दिया नहीं गया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्राचीन काल के होंगे, पुराने होंगे, उनके कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस उनका परिचय दिया गया है। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबच्चन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रभावी है, इस वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। मतलब इन्होंने बहुत आसान सी भाषा में अपने थॉट्स को प्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो लक्ष्मी क्या है? एक गाय का नाम है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। मतलब तैश में आकर एक लड़का था, एक दिन उसने क्या किया, वो गुस्से में आ गया, तो उसने लक्ष्मी को डंडों से मार दिया। डंडे बरसा दिया मतलब मारना, पिटाई करना। तो ऐसे 4-5 डंडे ऐसे मार दिया गुस्से में आकर, अपना सारी भड़ास निकाल दी लक्ष्मी पर, एक गाय पर। तो ये सही था क्या? बिल्कुल सही नहीं था। तो फिर आगे देखते क्या होता है। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी, मतलब बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब कोई भी पास आता था तो वो डर जाते। जैसे जानवरों को पता है, कभी कभी कुत्ते लोगों को पत्थर से मारते हैं तो वो लोग पत्थर से डर जाते हैं। बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो पत्थर दिखाते ही डर जाते हैं। तो उसी तरह ये लक्ष्मी भी बहुत घबराई सहमी रहने लगे थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी पास आता सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती, फिर उछलती कूदती। मतलब वो बहुत अब डरी थी, तो अपना बचाव करने के लिए मारने लगती। अगर कोई पास आ रहा है तो उसे लगने लगता कि अरे ये तो मुझे आज मारने आ रहा, तो मैं अभी उसको अपने बचाव की कुछ कोशिश करती हूँ। फिर गले की रस्सी तोड़कर कुत्ते से आज़ाद होने का प्रयास करती। आज़ाद होने का मतलब छूट जाने का प्रयास करते, वो चले जाने का मतलब चले जाना, अपने हाथ मुझे नहीं रहना, मुझे छोड़ो यहाँ से, वैसा। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। अस्वस्थ मतलब उसकी तबीयत ख़राब थी, वो स्वस्थ नहीं था। अब करामत अली कौन है? ये जो बच्चे हैं उस दिन लड़के, ये जो लड़का है उसका पिता है करामत अली। ठीक है, लेकिन जब उसने यह सुना कि अब रहमान इंट्रोड्यूस हो चुका है। रहमान कौन है? करामत अली का पुत्र है, बेटा है। जब रहमान ने गाय के पेट पर डंडे बरसा दिए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई मतलब वो सोने का होता है गाँव पे, जहाँ बैठते होते हैं, तो ये बैठा था। अचानक से उसने सुन लिया कि रहमान ने उसकी गाय को मार दिया, अरे मारा। तो फिर उसको लगा ये क्या कर रहा है रहमान, बार बार बेचारी गाय को मार रहा है। तो वो खड़ा होके गुस्सा आ गया बाहर। चारपाई से उठ के, उसकी भी तबीयत ख़राब थी तो उसके लिए भी मुश्किल था, फिर भी वो कैसे भी करके उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान क्या होता है? जहाँ गाय और बैल ये सब रहने का जो स्थान होता है उसको बथान बोलते हैं। आगे बढ़कर उसने माथे पे हाथ फेरा। किसके? लक्ष्मी के माथे पे हाथ फेरा, पुचकारा, उसको प्यार दिया, और फिर और हौले से उसके पेट पर हाथ फेरा। ऐसे हम प्यार से कभी कभी करते हैं ना, वैसे। तो उसने वैसे किया जिससे उसको थोड़ा आराम मिले। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई, मतलब उसको थोड़ा अच्छा लगा। क्या कोई तो है जो मेरी फ़िक्र करता है। वैसे सिरहन मतलब ऐसे कपकपी महसूस होना कुछ, तो ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं हम। ओ कम्बकत ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। मतलब अभी क्या बोल रहा है, कम्बकत किसको बोला? रहमान को। कितना बेवकूफ़ है वो, इतनी बेदर्दी से कोई पीटता है किसी को भी। फिर उसकी बीबी रमज़ानी बोली। उसकी बीबी मतलब किसकी बीबी है? करामत अली की बीबी है और रहमान की माँ है। ऐसे जो भी पात्रों के नाम ये सब है एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखो। मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जो रहमान है वो पुत्र है करामत अली और रमज़ानी का।
करामत अली पिता है, रमज़ानी माँ है रहमान की, और गाय है लक्ष्मी। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर बोली लो चोट की जगह पर रोगन लगा दो। रोगन मतलब क्या होता है, मलम वाला ऐसे तेल होता है जिसमें थोड़ी सी दवा वगैरह मिलाते हैं तो उससे आराम मिलता है। ठीक है, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली ने गुस्से में बोला, क्यों अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमज़ानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। मतलब ये जो लक्ष्मी थी वो गाय थी, वो जो दूध देती थी उसके पैसे मिलते थे, तो अब दूध नहीं दे रही तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो क्यों मारा, उस दूध नहीं दे रही है। अब इसमें थी कोई गाय की गलती नहीं थी, फिर भी उसके बच्चे ने गाय को ही मारा। तो रहमान क्या बोलता है, अगर यही लाठी से मैं उसको मारूँ तो उसको अच्छा लगेगा क्या, वैसे वो बता रही है। तो फिर रमज़ानी ने क्या बोला, अरे उसने दूध नहीं दिया इसके लिए उसको सज़ा दे दी रहमान ने। फिर रहमान से गलती हुई, इससे वो भी कबूलता है, मतलब वो क्या बता, हाँ गलती हो गई रहमान से, वो भी जानता है, अब इसे छोड़ो। फिर रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर हो गया तो कमर सिकवाते रहोगे। अब रमज़ानी जाने से पहले क्या बोली करामत अली को, करामत अली की तबीयत भी ख़राब थी ना, तो उसने क्या बोला, अब छोड़ो ये सब, अपना ध्यान रखो वरना तुम अगर गिर गए, बथान में से गीला वगैरह रहता है, तो वो बोली अगर तुम गिर गए अब तो फिर तुम्हारी कमर सिकवाते फिरोगे, अपना ध्यान रखो। फिर वो चली गई। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह बड़बड़ाया, मतलब अपने आप से बात करा कि अरे लक्ष्मी, हम कभी कभी बात करते ना वैसे, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, वो बेवकूफ़ है, वो कुछ भी करता रहता है, तो मुझे माफ़ कर देना। उम्र के साथ साथ तू भी बुढ़ा गई है, मतलब अब तेरी भी उम्र हो गई है, तू भी बुढ़ा गई, मतलब तू अभी बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। ठीक है, डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है, मतलब अब तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, अब उसकी एज हो गई, अब वो ज़्यादा नहीं जी पाएगी। तो इधर तक हमने समझा कि कुछ तो फैमिली ड्रामा ये सब हो रहा था, उसको मारा तब उसने बात किया, सर हम लोग को इंट्रोडक्शन हुआ। आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।